कि मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे होंगे आप, वो ठाकुर के नाम से बड़ा सा जो है पोस्टर चिपका दिया गया है। ये चिपका दिया गया है इसलिए क्योंकि राजनीतिक जो एंगल है और समीकरण जो है आप समझ रहे होंगे, राजपूत लोगों का और राजपूताना राज की जो है अब मांग भी शुरू हो गई है। एक बार हम कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार। ठाकुर के नाम से बिहार से लेकर पूरे देश में सियासत जो है गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ मनोज झा ने जिस तरीके से संसद भवन में जिस तरीके से बयानबाजी की, ठाकुर की कविताओं को जिस तरीके से उन्होंने दोहराया और क्लैरिफाई देने का काम किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम किसी जाति विशेष की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके भाषण के 5 दिन के बाद, लंबे दिन के बाद जो है चेतन आनंद जो हैं अब आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठाकुर हैं साहब। उसके बाद उनके पिता जो हैं आनंद मोहन, वो भी भड़के और उन्होंने सीधा कहा कि हम तो जीभ खींच लेंगे। इस तरह से जो है माहौल गरमाता गया और माहौल इस कदर गरमाया कि एक तरफ जेडीयू की तरफ से भी ललन सिंह और नीरज कुमार ने कहा, फिर उसके बाद विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं बीजेपी से, उन्होंने कह दिया। अब उनकी जो इशारा है वो कहीं ना कहीं आनंद मोहन की तरफ रुझान उनका है ज़्यादा। अब इसमें समझ लीजिए राजनीति जो चल रही है बिहार से लेकर पूरे देश में, वो क्या चल रहा है। और इसी बीच हम आपको जानकारी दें, देखिए जिस तरीके से लिखा गया है ये राजपूताना राज्य, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, और ये साम्राज्य की बात करें और जो लोकेशन की ज़िला की बात करें बिहार में, दर्शाया गया है कि आखिर सामाजिक न्याय की बात करें, पिछड़ों की आरक्षण, पिछड़ों की उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण। और जहाँ तक एक तरफ तस्वीरों में देखिएगा कि मनोज झा को जो है कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि राजपूत समाज के लोग जो हैं मनोज झा को विरोध करने के लिए अब आगे निकल गए हैं, सड़कों पे निकल गए हैं, पुतला दहन की जाती है। और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये एक बड़ा सा पोस्टर चिपकाया जाता है। सिद्धार्थ क्षत्रिय जो हैं, वो पूर्व सचिव हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के, उनके द्वारा जो है ये पोस्टर चिपकाया गया है। इसके क्या मायने हैं वो समझिए आप कि एक तरफ विजय सिन्हा ने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ जो है किन्हीं का न्याय नहीं होता और उनसे कहीं ना कहीं आनंद मोहन नाराज़ हैं, उनको इज्जत सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो है मनोज झा ने इस तरह से, मनोज झा को सोच समझ के बोलना चाहिए और भाषण करनी चाहिए। लेकिन इसके मायने आप समझिएगा कि आखिर मायने क्या है। दोस्तों जिस तरीके से इस पोस्टर में क्लियर लिखा गया है कि हमें चाहिए अलग राजपूताना राज्य। अब मनोज झा के एक ठाकुर वाले बयान से अब राजपूताना राज की मांग भी शुरू हो गई है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चल रहा है। अब हम समझ लीजिए कि जिस तरीके से संसद भवन में मनोज झा का भाषण हुआ और मनोज झा के भाषण पर कितना असर दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी इसके फ़ायदे उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद और लालू प्रसाद ने साफ कह दिया कि मनोज झा विद्वान आदमी हैं, उनकी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं। और उन्होंने साफ कह दिया कि चेतन आनंद जो हैं उनके पास बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, उनको बचना चाहिए ऐसे बयानबाजी। और आनंद मोहन की भी बात उन्होंने कह दी। अब ऐसे में क्या आनंद मोहन अब आरजेडी में वो कितना संतुष्ट हैं? जानकारी ये भी आ रही है सूत्रों से कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। लालू प्रसाद यादव से अपेक्षाएं कुछ और कर रहे थे, कुछ और मांग की जा रही है, सीटों को लेकर के बातें आ रही है। लेकिन बात यह है कि अंदरूनी मामला क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है इस राजनीति एंगल में।